आपका हमारे चैनल मैथ्स मास्टर एजे में स्वागत है। मैं आपका टीचर अमित जैन। होप पढ़ाई अच्छी कर रहे होंगे आप, मन लगा के दिल लगा के मेहनत कर रहे हैं, लेकिन कंजूस हैं, वीडियो में बिल्कुल भी कमेंट और लाइक आप नहीं करते, तो इसका मुझे दुख रहेगा। आप वीडियो का पूरा आनंद उठा रहे हैं, लेकिन कोई भी बच्चा कैसा भी कमेंट नहीं करता है और ना ही वीडियो को लाइक करता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा काम तो आपके लिए वीडियो बनाना है, बाकी आप देखें। तो आज हम आपको ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स कराएंगे, ठीक है। ग्रेविटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, तो इसके लिए हमें पहले आपको पता होना चाहिए कि ग्रेविटी में कौन कौन से फार्मूले हमने लर्न किए हैं। तो हमने लर्न किया था F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, ठीक। F इक्वल mg, जहां पे फोर्स को हम वेट कहते हैं, तो W इक्वल mg, ये वेट हो गया mg, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास आता है तीन इक्वेशन ऑफ मोशन की, v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2as, s इक्वल ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और फर्स्ट वाली थी आपके पास v इक्वल u प्लस at। अब आप सोच रहे होंगे सर ने पता नहीं ऑर्डर में क्यों नहीं लिखी यार, v इक्वल u प्लस at तो पहले आती थी, सर ने ऑर्डर में नहीं लिखी। बिल्कुल, जब हम 20 से बोलते हैं s इक्वल या v स्क्वायर इक्वल, तो बच्चे को थोड़ा सोचना पड़ता है, ठीक है ना। तो हमें आपकी वो आदत को दूर करना है कि आपको सोचना पड़े। जब हम आपको 20 से बताएंगे, आपको लिखने की आदत पड़ेगी, याद करने की आदत पड़ेगी, तो आपको कॉन्फिडेंस खुद ही आएगा। लेकिन यहाँ पर ग्रेविटी कहाँ है? ये तो हम ग्रेविटी के ऊपर बेस पढ़ रहे हैं, बिल्कुल सही। आइए अब इन तीनों को कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहले इसको कन्वर्ट करते हैं, वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, ए एक्सेलरेशन, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो एक्सेलरेशन को एक्सेलरेशन से आपने रिप्लेस कर दिया। ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है और जी की वैल्यू आपके पास होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कई बार न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए आप इसको 10 भी यूज कर सकते हैं, न्यूमेरिकल्स को इजी बनाने के लिए। अब आइए सेकेंड एस अगेन डिस्टेंस, डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे? हाइट। डिस्टेंस को क्या कहेंगे? हाइट। इक्वल टू ut प्लस हाफ gt स्क्वायर एंड v इक्वल u प्लस gt। तो आपके पास a को हमने रिप्लेस किया g से और s को रिप्लेस कर दिया हाइट h से, ठीक है। तो ये आपके पास सबसे पहला था F इक्वल जी m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, उसके बाद W इक्वल mg, और ये तीन इक्वेशन। उसके अलावा हमारे पास है कि ग्रेविटी ऑन द मून इज 1/6 ऑफ द ग्रेविटी ऑन अर्थ। जो मून पे ग्रेविटी होती है वो जो अर्थ की ग्रेविटी है उसके 1/6 होती है। इसके अलावा इस चैप्टर में आपको क्या चाहिए होता है? आपको चाहिए होता है मास ऑफ अर्थ। इस चैप्टर में चाहिए आपको मास ऑफ अर्थ एंड रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। रेडियस कितना है? 6.4 इंटू 10 टू द पावर 6 मीटर। ध्यान रखें ये मीटर में है, बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, यूनिट भूल जाते हैं, तो क्वेश्चन में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये मीटर में है, ठीक है। अब आइए मास 6 इंटू 10 की पावर 24 kg मास है आपके पास केजी में। कई बार आपको वैल्यूज याद रहती है, लेकिन आप यूनिट भूल जाते हैं, जिससे क्वेश्चन आपका गलत होने के चांस रहते हैं। तो आप ध्यान रखें, जब आप वैल्यू याद करें तो साथ में यूनिट भी याद करें। अब बचती आपके पास कैपिटल जी। कैपिटल जी कितना है आपके पास? 6.67 इंटू 10 टू द पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू आपके पास 6.67 इंटू 10 की पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर है। तो आज सबसे ज्यादा हम आप जोर देंगे इन तीन इक्वेशन पे, क्योंकि जो इन तीन इक्वेशन पे बेस क्वेश्चन है वो बच्चों को बिल्कुल भी समझ में नहीं आते, क्योंकि उनको इंटरप्रेट करना पड़ता है, उनका मीनिंग निकालना पड़ता है। तो बच्चे वहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर मीनिंग निकालना नहीं आ रहा है, क्योंकि जो बाकी क्वेश्चन होते हैं उनका डायरेक्ट मीनिंग निकलता है, लेकिन इनको आपको पहले आपने फर्स्ट चैप्टर में भी देखा होगा, वहां पर ढूंढना पड़ता था v क्या है, u क्या है। ऐसे ही इस क्वेश्चन में है, ठीक है। न्यूमेरिकल में अब दूसरी बात, जब आप जी लेंगे तो वहां पर एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता था आपके पास, यहां भी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन होता है। एक्सेलरेशन पॉजिटिव और रिटार्डेशन नेगेटिव। अब
सर जी में एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन, ये तो आज नई बात बताई। देखिए, जब कोई बॉडी नीचे फॉल होती है तो इसको कहते हैं प्लस जी, एक्सेलरेशन। और जब कोई बॉडी ऊपर थ्रो की जाती है, जब कोई बॉडी ऊपर थ्रो की जाती है तो इसको कहते हैं रिटार्डेशन, और इसको शो करते हैं माइनस जी से। इसमें ग्रेविटी की वैल्यू आपके पास माइनस जी रहेगी। ठीक है। जब आपको कहा जाता है, जो बात मैं बता रहा हूं वो ध्यान रखें, जब आपको कहा जाता है कि बॉडी थ्रो की गई है अपवर्ड, अपवर्ड थ्रो की गई है, तो v0 लेते हैं। u आपको गिवन होगा और वैल्यू होती है मीटर पर सेकेंड में। क्यों? क्योंकि ग्रेविटी आपके पास मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है। तो ग्रेविटी हमने लिखी 9, ये ग्रेविटी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में होती है, तो आपके पास वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड में होगी। तो जब आप कोई बॉडी ऊपर फेंकते हैं तो आपको कुछ वेलोसिटी तो आप देंगे ही, आपने फेंकी है, लेकिन जब जाती है हाईएस्ट पॉइंट पर, वहां पर जाकर ये रुक जाती है, इसकी वेलोसिटी 0 होती है। इसी तरह से जब कोई बॉडी ड्रॉप की जाती है, ड्रॉप, तो u0 होता है। ड्रॉप मीन्स बस छोड़ दिया, आपने ऐसे पकड़ी थी और ऐसे छोड़ दिया, आपने इसको फोर्सफुली नहीं फेंका, ये तो है फोर्सफुली, इसको तो कहते हैं थ्रो, लेकिन यहां से खुद छूट गई, खुद छूट गई, इसको कहते हैं ड्रॉप। और ड्रॉप में लेते हैं u = 0। तो बस ये सारी बातें मैंने आपको बताई है न्यूमेरिकल पोर्शन में। इस चैप्टर में ये सारी चीजें आपके यूज होगी, इनको आप नोट करें और दिमाग में बिठाएं। और हम स्टार्ट कर रहे हैं न्यूमेरिकल्स। Here is the first question, and first question is a body drops, a body drops from a height (19.6 meter). A body drops from a height 19.6 meter. What will be its velocity when it touches the ground? देखिए क्या कहता है कि एक बॉडी को ड्रॉप किया गया इतनी हाइट से। व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट टचेस द ग्राउंड, जब ये ग्राउंड को टच करती है। जिन बच्चों को लगता है सर मुझे ट्राई करना चाहिए खुद से, वो वीडियो को पॉज कर दें और वीडियो को पॉज करने के बाद खुद ट्राई करें और उसके बाद वीडियो को कंटिन्यू करें। जिन्हें लगता है सर मुझे तो अभी सीखना है, तो आइए उनके लिए भी सीखें। तो आप बॉडी ड्रॉप्स, ड्रॉप्स मीन्स u = 0 फ्रॉम अ हाइट, और g 9.8 अंडरस्टूड है। यहां पे आपको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि g है, क्योंकि बॉडी ऊपर से ड्रॉप की गई है तो g पॉजिटिव लेंगे। जब कोई बॉडी ऊपर से गिरती है तो g पॉजिटिव लेंगे, ध्यान रखें आप। तो u g h। अब आपको ये देखना है कि ये तीनों चीजें कौन से फॉर्मूले में आती हैं और आपको वेलोसिटी निकालनी है फाइनल। तो बिल्कुल v² = u² + 2gh। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन v² = u² + 2gh। तो u की वैल्यू कितनी है 0, g is 9.8, h is 19.6। तो v² = 2 × 9.8 19.6, और ये क्या है 19.6 होल स्क्वायर। तो बेटा देखिए स्मार्ट कैलकुलेशन करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं और नाचते रहेंगे, सर हमें तो स्क्वायर रूट निकालना ही नहीं आता, बहुत बड़ी वैल्यू आ गई थी, टाइम था नहीं, हमने छोड़ दिया। कुछ नहीं करना, स्मार्ट कैलकुलेशन। लीजिए, जिस समय ये ग्राउंड को जस्ट टच करेगी, जिस समय ये ग्राउंड को जस्ट टच करेगी, उस समय इसकी वेलोसिटी 19.6 मीटर पर सेकेंड होगी। ठीक हो गया, कुछ हमें करना नहीं पड़ा, डायरेक्ट आंसर आपके पास आ गया। ठीक है। अब ये अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकते, अगर हम बॉडी को ऊपर फेंकते तो क्या होता क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन क्या होता।
मैं आपको पहले भी कई बार बता चुका हूँ, कुछ बच्चे शिकायत करते हैं सर आप एकदम रब करते हैं। बेटा कहीं आप क्लास में बैठ के कॉपी तो कर नहीं रहे हो, वीडियो है, वीडियो को आप बैक कर सकते हो, देख सकते हो, इसलिए कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। अ बॉडी इज थ्रोन विद वेलोसिटी, वेलोसिटी आपको लेनी है, आप ले लीजिए 10 मीटर पर सेकेंड इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन में 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से फेंकी जाती है। एट व्हाट हाइट, एट व्हाट मैक्सिमम हाइट विल इट रीच, ये मैक्सिमम किस हाइट तक जाएगी। एक बॉडी अब आपने नीचे से फेंकी, नीचे से उछाली, तो कह रहा है मैक्सिमम किस हाइट, यानी कि मैक्सिमम हाइट का मतलब क्या होता है, जब बॉडी एक पॉइंट पर आकर रुक जाएगी उसको कहते हैं मैक्सिमम हाइट, और यहां पे रुकने के बाद अगेन फॉल डाउन। तो मैक्सिमम हाइट व्हेन v इज 0, v इज 0, u गिवन है आपके पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक हो गया। h आपसे पूछ रहा है, तो अब इस क्वेश्चन को g की वैल्यू मैंने नहीं लिखी है। g की वैल्यू क्यों नहीं लिखी है, चलिए देखते हैं। v स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh, v इज 0, u इज 10 स्क्वायर, अभी प्लस 2 g की वैल्यू। अब g की वैल्यू में यहां क्या लिखूं, देखिए यहां पर 100 है, आप देखिए ये 100 आएगा 100, और यहां पर अगर मैं g की वैल्यू 9.8 लिखता हूं तो 9.8 से इसको डिवाइड करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये नंबर डिवाइड में जाएगा। 9.8 से इसको डिवाइड करना मुश्किल होगा, तो g की वैल्यू आप क्या लेंगे 10, वो भी माइनस, g की वैल्यू -10 लेंगे आप, और हाइट आपसे पूछ रहा है, तो 100 ये क्या है -20h, -20h ये इधर आ जाएगा लेफ्ट में 20h, तो h इक्वल 100/20 5 मीटर। तो यहां पर आपके पास हाइट 5 मीटर आ गई। देखिए केवल एक वैल्यू दी गई थी कि ऊपर इस वेलोसिटी से फेंकी गई है, ठीक है, इस वेलोसिटी से ऊपर फेंकी गई है, तो केवल इसी बात का यूज करके हमने इसकी हाइट बता दी कि ये 5 मीटर तक जाएगी अगर मैं इस स्पीड से वेलोसिटी से इसको ऊपर की तरफ थ्रो करता हूं। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। चलते हैं आगे, धीरे धीरे हार्ड क्वेश्चन आएंगे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। A ball is thrown vertically upward, एक बॉल को जो है ऊपर फेंका गया वर्टिकली अपवर्ड विद सम वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी से ऊपर फेंका गया, एंड इट रीचेस द एट द हाईएस्ट पॉइंट इन 3 सेकेंड्स। 3 सेकेंड में ये हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया। फाइंड द हाइट ऑफ इट फ्रॉम द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ इट फ्रॉम द ग्राउंड। एक पत्थर फेंका गया 3 सेकेंड में, वो बिल्कुल मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया, तो बताइए उसकी हाइट कितनी होगी। एंड थ्रोइंग वेलोसिटी आल्सो, और बताना है कि किस वेलोसिटी से आपने उसको फेंका है। तो मैं यही कहूंगा आपको, वीडियो को आप पॉज करें, क्वेश्चन को ट्राई करें और मेरे सॉल्यूशन के साथ मैच करें। जिनको समझना है वो प्लीज समझे। क्या कहता है, एक बॉडी को फेंका गया, इनिशियल वेलोसिटी नहीं दे रखी है लेकिन टाइम दे रखा है बस। और एक और चीज आपके पास होती है जी यहां पर आपको नहीं दे रखा है, तो मैं फिलहाल 9.8 मान के चल रहा हूं। कैलकुलेशन मेरे से नहीं हुई तो मैं जी की वैल्यू -10 ले लूंगा। माइनस क्यों ली, आपको बताया था जब भी कोई बॉडी ऊपर की तरफ फेंकी जाती है तो जी माइनस में हो जाता है। ठीक हो गया।
टी भी आ गया, जी भी आ गया। जब हाईएस्ट पॉइंट पे जाएगी तो वी 0। देखिए कहने को क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा था और अब इतनी सारी चीजें आ गई। ठीक हो गया। तो फार्मूला लगेगा v इक्वल यू प्लस ए टी। ठीक है ना, मीन्स v इक्वल यू प्लस जी टी। v कितना है 0, u कितना है आपके पास निकालना है, प्लस g कितना है यहाँ पर माइनस के 9.8 और t कितना है 3। देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करनी है तो मैं g की वैल्यू 10 भी ले सकता था, 9.8 भी ले सकता हूं, तो 9.8 ही लिखूंगा क्योंकि स्टैंडर्ड वैल्यू यही होती है और यहाँ पे कैलकुलेशन भी कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो u इक्वल आ गया आपके पास 3 8 24 टू 29.4 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल वेलोसिटी आपके पास आ गई 29.4 मीटर पर सेकेंड। देखिए बिल्कुल इजी क्वेश्चन, जो कुछ आपको दिया हुआ है आप उस पर कंसंट्रेट करें कि मुझको दिया क्या है। मैक्सिमम चीजें ढूंढने की कोशिश करें क्वेश्चन में से। आपको केवल 3 दिख रहा था लेकिन 2 चीजें और मिल गई। तो क्वेश्चन में से मैक्सिमम टर्म्स आपको ढूंढनी है कि मैक्सिमम टर्म आपको क्या दी गई है। चलिए यू आ गया, थ्रोइंग वेलोसिटी आ गई। फ्रॉम द ग्राउंड से क्या पूछा था, हाइट। अब ये पूछा था आपके पास हाइट, तो हाइट निकालनी है, हाइट निकालते हैं। चलिए हाइट के लिए वी स्क्वायर इक्वल यू स्क्वायर प्लस 2gh। अब बच्चा कह रहा है सर मैं तो एस इक्वल यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाऊंगा। बिल्कुल सही कह रहा है, उससे आंसर निकाल सकते हैं, सेम आएगा। इससे निकालेंगे सेम आएगा। चलिए देखते हैं v इज 0। अब देखिए इसके अंदर बेनिफिट मुझे क्या हुआ, u v की वैल्यू 0 पुट कर दी, मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट ये हुआ। u 29.4 टू g की वैल्यू माइनस 9.8 और h। अब बच्चा कह रहा है सर यहाँ तो मुझे डर लग रहा है, स्क्वायर इसका कौन करेगा। बेटा स्क्वायर कुछ भी नहीं करना है क्योंकि 9.8 से तो बना है, ये 9.8 से बना है तो इसलिए स्क्वायर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये 9.8 इसको एडजस्ट कराएगा और कैलकुलेशन में इजी बनाएगा। चलिए देखते हैं। तो 29.4 स्क्वायर, ये माइनस है, माइनस ये दूसरी तरफ चला जाएगा। 2 इंटू, देखिए इसको मल्टीप्लाई नहीं किया मैंने, 2 इंटू 9.8 को मैंने मल्टीप्लाई करके नहीं लिखा है, इसको एज इट इज रहने दिया। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, सिंपल कैलकुलेशन। 29.4 इंटू 29.4 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 9.8। ठीक हो गया। चलिए यहां से पता था 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये आएगा। लीजिए एक काम तो निमट गया आपका, एक बचता है, इसको भी यहां से निपटा दिए। 2 1 2, 2 4 8, 14.7। अब देखिए 14.7 और 3 कितनी छोटी सी कैलकुलेशन आपके पास रह गई। 3 7 21, 2 कैरी, 3 4 12, 2 14, 1 कैरी, 3 1 3 एंड 1 4। डेसिमल 1 प्लेस पर 44.1 मीटर। लीजिए हाइट भी आपके पास आ गई 44.1 मीटर और यहाँ पर आपके पास वेलोसिटी आ गई थी 29.4 मीटर पर सेकेंड। आप क्वेश्चन जब भी कर सकते हैं जब आपको मैक्सिमम टर्म्स पता हो और उनका यूज पता हो कि किस फार्मूले में मैं लगाऊं कि कैलकुलेशन इजी हो जाए। ठीक हो गया। तो यहां पर मैंने लगाई। अब अगर बच्चा कहता है सुनिए कि सर मैं तो इसमें लगा के हाइट निकालूंगा, देखिए यहां पर आपको u की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, g की और t की। आपको कितनी वैल्यू पुट करनी है, 3। उसके बाद कैलकुलेट करोगे प्लस भी करोगे। लेकिन यहां देखें आप, यहां कैलकुलेशन के नाम पे आपके पास कुछ भी नहीं था। ठीक है, कैलकुलेशन के नाम पे आपके पास यहाँ कुछ भी नहीं था, केवल इतनी सी कैलकुलेशन आपके पास। चलिए अब कुछ क्वेश्चन वेट पर बेस देखते हैं। आइए, वेट का फार्मूला आपको पता है। वेट किसके ऊपर डिपेंड करता है, मास के ऊपर और ग्रेविटी के ऊपर। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन देखते हैं सिंपल। अ बॉडी ऑन अर्थ is of 60 kg mass, what will be its weight on moon। देखिए एक बॉडी जिसका मास 60 kg है उसका वेट मून पर क्या होगा। ठीक है, 60 kg की बॉडी है, उसका मून पर वेट पूछना है। तो आइए, तो सबसे पहले आप क्या बताएंगे, ग्रेविटी ऑन मून
ग्रेविटी ऑन मून कितनी है? G/6। जो अर्थ पे ग्रेविटी है उसका बाय 6 मीन्स 9.8/6। ठीक है, इतनी जो है मून पे ग्रेविटी है, और ग्रेविटी है तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसने कहा है मून पर मास वेट बताइए, वेट। तो W इक्वल mg, मास कितना आ गया 60 kg, और ग्रेविटी कितनी है 9.8 डिवाइडेड बाय 6। ठीक, 6 10 जा 60, 10 की 9.8 से मल्टीप्लाई 98, सो सिंपल 98 न्यूटन। तो देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन था। W इक्वल mg पे बेस, बस आपको ग्रेविटी की वैल्यू याद होनी चाहिए, क्योंकि मास हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है। तो बात ये रही कि सर क्या मास हमेशा क्वेश्चन में दिया हुआ होता है? चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, उससे आपको पता लगेगा कि क्या हमेशा मास क्वेश्चन में दिया होता है। क्वेश्चन देखते हैं, अ फोर्स ऑफ 20 न्यूटन, एक 20 न्यूटन की फोर्स है, एक्ट्स ऑन अ बॉडी। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक फोर्स है 20 न्यूटन की, ठीक है, जो कि एक बॉडी के ऊपर लग रही है। 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है, और कौन सी बॉडी है? विद वेट 9.8 न्यूटन। 9.8 न्यूटन का वेट है उस बॉडी का। फाइंड द एक्सीलरेशन ऑफ द बॉडी। देखिए क्वेश्चन कितना जबरदस्त क्वेश्चन है, आप इसको ट्राई भी करना, खुद से पता लगेगा। क्वेश्चन बहुत अच्छा है। 20 न्यूटन की फोर्स लग रही है एक बॉडी पर, जिसका वेट है 9.8 न्यूटन, और कहता है एक्सेलरेशन बताइए। अब देखिए बच्चा कहां कंफ्यूज हो गया। बच्चा कहता है सर वेट दिया हुआ है, तो इसका मतलब तो ग्रेविटी एक्सेलरेशन हो गई 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर ये पूछना क्या चाह रहा है क्वेश्चन में? इसने कहा फाइंड द एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन तो मुझे पता है, यहां पर ड्यू टू ग्रेविटी है। गलत, क्वेश्चन आपको कुछ और दिया गया, आपने इंटरप्रेट कुछ और किया है। क्वेश्चन में केवल आपको वेट दिया गया है, क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है कि एक बॉडी ऊपर फेंकी गई या नीचे फेंकी गई। ना तो बॉडी ऊपर फेंकी गई ना नीचे फेंकी गई, तो आप कैसे कह सकते हो इसमें जी दिया है? तो सबसे पहले वेट, केवल वेट की बात करें। ध्यान रखें जब भी वेट दिया है इसका मतलब यू हैव टू फाइंड मास। चलिए देखते हैं, W इक्वल mg, वेट 9.8 न्यूटन, मास निकालना है, एंड g इज 9.8। ठीक, सो मास इज 1 kg। देखिए ये जो बॉडी है इसका मास 1 kg आ गया आपके पास। 1 kg मास की ये बॉडी है आपके पास। ठीक हो गया, इसका यूज केवल वेट का मास निकालने के लिए था। अब क्या कहता है, फोर्स 20 न्यूटन। तो अब आइए, अब आपने उसके ऊपर फोर्स लगाई थी MA, आपने बॉडी पे फोर्स लगाई थी MA। फोर्स कितना है 20, मास है 1, एक्सेलरेशन इज A, सो A इक्वल 20/1, 20, A इक्वल 20 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लीजिए कहां से आपके पास G आया। G का यूज केवल इतना था कि आपको वेट गिवन था, जो वेट गिवन था वहां से आपने क्या निकाला, मास। और फोर्स में मास का यूज किया, F इक्वल MA। आपके पास फोर्स भी है, मास भी है, एक्सेलरेशन निकल गया। तो बेटा क्वेश्चन को हमेशा इंटरप्रेट करें, क्वेश्चन का मीनिंग निकालें, तभी आप अपना बेस्ट दे पाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन को केवल पढ़ के ही आप जज ना करें, अरे ये क्वेश्चन में ये पूछ रहा है वो पूछ रहा है। क्वेश्चन को इंटरप्रेट करें, केवल जज ना करें पढ़ के। इंटरप्रेट जब आप क्वेश्चन को करेंगे, इंटरप्रेट का मतलब होता है कि सारे वर्ड देखें, उसके अंदर क्या गिवन है, क्या पूछना चाह रहा है और क्यों है ऐसा, तो आपके पास सॉल्यूशन हमेशा बहुत बढ़िया आएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेट ऑफ अ बॉडी ऑन अर्थ इज, अर्थ पे किसी बॉडी का वेट है 49 न्यूटन। फाइंड इट्स वेट ऑन मून। अर्थ पर कोई बॉडी 49 न्यूटन की है, तो कह रहा है कि उसका मून पर वेट बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए क्या कह रहा है। मून पर वेट दे रखा है, मून पर वेट का क्या मतलब हुआ? अर्थ पर वेट दे रखा है, अर्थ पर वेट का क्या मतलब हुआ? भाई अर्थ पर वेट पूछे, मून पे वेट पूछे,
मैंने आपको बताया था अगर वेट गिवन है तो उसका मतलब आपको पहले मास फाइंड आउट करना है, मास, बस और कुछ नहीं आपको समझ में आना चाहिए। आपको समझ में आना चाहिए W इक्वल mg, W 49, मास ये, ग्रेविटी 9.8, 9.8 का टेबल आपको याद होना चाहिए, 5 था, 9.8 5 जा 49, तो मास आ गया 5 kg। तो वो जो बॉडी है उसका मास है 5 kg। अब क्या कह रहा है, उसका वेट बताइए मून पर। चलिए वेट मून पर बताते हैं। वेट ऑन मून, वेट ऑन मून अगेन mg, मास 5, मून पर ग्रेविटी कितनी लेंगे आप, 9.8/6, ठीक है, 9.8/6 लेंगे, मल्टीप्लाई कर लीजिए 49/6। इसको सोल्व करना चाहिए आप, सोल्व कर लीजिए 8.16 न्यूटन, ये आ गया आपके पास। तो जो बॉडी आपके पास अर्थ पर 49 न्यूटन वेट रखती है उसका मून पे वेट होगा 8.16 न्यूटन। ये आपके पास 2 या 3 मार्क्स का प्रॉपर न्यूमेरिकल था और 2 या 3 मार्क्स के मेथड से हमने किया है। लेकिन जैसा कि अब पैटर्न चल रहा है आजकल कोरोना की वजह से, तो उसके अंदर क्या होगा, उसके अंदर हम इसको ऑब्जेक्टिव में अगर डालें तो डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे कि वेट ऑफ द बॉडी ऑन अर्थ इज इतने, तो मून पे कितना होता है, मून पे इसका 16 होता है। डायरेक्ट आपको रटवाया था कि जो वेट आपका मून पे होगा वो 16 होगा, 49/6 डायरेक्ट लिख दीजिए, देखिए 49/6 डायरेक्ट लीजिए, देखिए सोल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। ये सोल्व जब करना है जब आपको लिखना है, सॉल्यूशन दिखाना है डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर में, और ऑब्जेक्टिव टाइप में केवल डायरेक्ट आंसर 49/6। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। कहता है एक बॉडी को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाता है। A body is thrown in upward direction with velocity u. A body is thrown with velocity u in upward direction. अपवर्ड डायरेक्शन में फेंका जाता है। फाइंड द हाइट अटेन बाय इट। अटेन माने प्राप्त करना, ये कितनी हाइट को प्राप्त करेगी, व्हाट विल बी द हाइट अटेन बाय इट। इसके द्वारा जो हाइट है वो कितनी ली जाएगी, मीन्स मैक्सिमम हाइट, मीन्स जब तक ये 0 तक पहुंचे, जब तक ये 0 तक पहुंचे। क्वेश्चन केवल इतना ही है, बाकी कुछ क्वेश्चन में गिवन नहीं है। चलिए ट्राई करते हैं। तो अब आप देखें v दे रखा है, u पूछ रहा है और g अंडरस्टूड है माइनस होगा, तो u v g और h पूछ रहा है। तो क्या मतलब हुआ कि ये आपको देखना है कौन से फार्मूले में आते हैं, थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन में आते हैं। v स्क्वायर इक्वल u स्क्वायर प्लस 2gh। क्लियर हो गया। चलिए अच्छा v कितना है, 0 करिए पुट, u है देखिए, प्लस 2g की वैल्यू माइनस g आएगी। जब ऊपर बॉडी जाती है तो ग्रेविटी माइनस में, हाइट h, 2gh इधर आ जाएगा, u का स्क्वायर, u खत्म हो गया, u स्क्वायर। तो आपको क्या पूछना है, h कितना आएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g। लीजिए h की वैल्यू u स्क्वायर अपॉन 2g। देखने में आपको लग रहा होगा सर अजीब लग रहा है बड़ा, देखने की आदत डाल लीजिए, ठीक है, देखने की आदत डाल लीजिए। जब आपने पहली बार पंखा देखा होगा अजीब लगा होगा, हर चीज पहले अजीब लगती है, तो ये भी आपको थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन आदत डाल लीजिए। अगर आपके पास नोटेशन यू वी है तो आंसर इजी फॉर्म में आएगा। नोटेशन अगर यू वी फॉर्म में है तो आंसर इजी फॉर्म में आएगा, इसमें आपको जरा सा भी दिमाग नहीं लगाना है। ठीक हो गया। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है, इफ मास ऑफ अ बॉडी इज डबल्ड and mass of other body becomes half, then
what will be the effect of attraction force between them। देखिए, कहता है आपके पास दो बॉडी हैं, आपको न्यूटन्स लॉ से पता है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या कहती है, दोनों बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रही हैं। तो कहता है एक बॉडी का मास डबल कर दीजिए, एक का मास हाफ कर दीजिए, तो बताइए नेट ग्रेविटेशन पर कितना फर्क पड़ेगा। चलिए मैं आपको टाइम देता हूं, मौका देता हूं, सोच के थोड़ा सा बताइए। आप हिंट दीजिए, सोचिए आप क्या सोचते हैं। मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आप ऐसे ट्रीट करिए जैसे मैं आपको सुन पा रहा हूं। तो आप अपने आंसर बताइए, तुक्का नहीं मारना है, लॉजिक लगाइए, सोचिए। चलिए, आप इतना तुक्का लगा रहे हैं या लॉजिक लगा रहे हैं, वीडियो को पॉज कर दीजिए। कर दिया, ठीक है। अब मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूं। F इक्वल G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। नाउ मास इज हाफ, इसका मास हाफ कर दिया और इसका मास डबल कर दिया। एक का मास डबल कर दिया, एक का हाफ। चलिए इसका डबल है, कंफ्यूजन मत लीजिए, और इसका हाफ कर दीजिए। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचता है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। लीजिए, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर पहले था और अब भी यही रहा। क्यों, डबल भी किया, हाफ भी किया, 2 से 2 कैंसिल हो गया। क्या इफेक्ट हुआ, नो इफेक्ट। तो देयर विल बी नो चेंज इन द फोर्स। ठीक है, वीडियो आपने देख ली अब। ठीक है, क्या हुआ, आप लोगों ने यही सोचा था आंसर, देयर विल बी नो चेंज। चलिए, जिसने जो भी सोचा था, लेकिन आपको क्लियर हो जाना चाहिए। देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया, देयर विल बी नो चेंज। ठीक हो गया। अब इसी में क्वेश्चन आता है, इफ मास ऑफ टू बॉडी इज डबल, इफ द मास ऑफ टू बॉडी इज डबल, if mass of two bodies double, what will be the effect of attraction force between them? अगर दोनों मास को डबल कर दें तो क्या इफेक्ट होगा। चलिए देखते हैं। अब हमने दोनों मास को डबल कर दिया, इसको भी डबल कर दिया और इसको भी डबल कर दिया, दोनों मास को डबल कर दिया, तो क्या इफेक्ट होगा, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 ये लिखा है। तो क्या हो जाएगा, फोर्स विल बी 4 टाइम्स। देखिए, आपको बड़ी मेहनत करके अच्छे अच्छे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है। प्लीज क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। ठीक है, जो आपको क्वेश्चन देता है केवल वीडियो देख के काम मत चलाइए, क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर किया कीजिए। और प्लीज एक कमेंट जरूर कर दीजिए, रोल कीजिए जरा वीडियो को चलते हुए को, और कमेंट जरूर कीजिए। तो F इक्वल 4 जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर मीन्स 4 टाइम्स। ठीक है, तो फोर्स कितना हो गया आपके पास, फोर्स विल बी 4 टाइम्स। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए, अब आपको एक क्वेश्चन में यूनिवर्सल लॉ पे करा रहा हूं। यूनिवर्सल लॉ पे इसलिए करा रहा हूं क्योंकि कैलकुलेशन बड़ी टफ होती है, बच्चे डर जाते हैं, सर 10 की पावर इतनी भारी भारी आती है। अगर आपने अभी तक पुरानी वीडियो नहीं देखी है जिसमें हमने स्मॉल जी की वैल्यू निकाली है और कैपिटल जी और स्मॉल जी में रिलेशन निकाला है, तो प्लीज वो वीडियो जरूर देखिए। आप मेरे चैनल पे जाइए और प्ले लिस्ट में आपको ग्रेविटेशन नाम से पूरा चैप्टर मिलेगा। तो वहां पे आपको कैलकुलेशन ये समझाई गई है, वहां भी आप कैलकुलेशन समझे। और आज इस क्वेश्चन में एक पर्टिकुलर क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं बड़ी कैलकुलेशन का, उसको प्लीज आप समझे। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। द मास ऑफ सन, कह रहा है मास ऑफ सन इज 2 × 10⁻30 kg and that of earth is 6 × 10⁻24 kg and distance between them is 1.5 × 10⁸ किलोमीटर। और उनके बीच का जो है
डिस्टेंस वो 1.5 इंटू 10 टू पावर 8 किलोमीटर है। तो कहता है फाइंड द फोर्स बिटवीन देम, फाइंड द फोर्स बिटवीन देम। चलिए देखते हैं उनके बीच फोर्स कितना आएगा। तो फार्मूला क्या लगेगा, F इक्वल जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। डर लग रहा है सर कैलकुलेशन बहुत भारी भारी आएगी। देखिए कैलकुलेशन इतने इजी वे से कराऊंगा, चाहे 10 क्वेश्चन आ जाए आपको 1 मिनट हर क्वेश्चन में लगेगा। देखते हैं कि ये किलोग्राम, ये किलोग्राम, ये किलोमीटर, अरे ये तो मीटर में होता था, ठीक है ना, ये तो मीटर में होता था। तो आप क्या करेंगे, इसको सबसे पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे, किलोमीटर के आप मीटर बनाएंगे, किलोमीटर के आप सबसे पहले मीटर बनाएंगे। ठीक हो गया। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, किलोग्राम और मीटर में होती हैं सारी डायमेंशन। और जी की वैल्यू कितनी है आपके पास, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर के जी स्क्वायर। जी की वैल्यू हो गई आपके पास 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर के जी स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट करते हैं सबकी। देखिए कैलकुलेशन बिल्कुल आसान पड़ेगी, वैल्यू पुट करिए। चलिए आप m1 2 इंटू 10⁻30, m2 6 इंटू 10⁻24 एंड रेडियस 1.5 इंटू 10⁻11 स्क्वायर। देखिए कहता है जो दो ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है उसको हमने r से डिनोट किया है, लेकिन अगर अर्थ है और अर्थ के ऊपर कोई चीज रखी है तो हम वहां पर रेडियस से डिनोट करते हैं, इसको रेडियस बोलेंगे उस समय, लेकिन यहां पर ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ। चलिए देखते हैं कैलकुलेशन में सबसे पहला फंडा, सारे नंबर एक तरफ और सारे 10 की पावर एक तरफ। 6.67 2 6, ठीक है, नंबर एक तरफ, नीचे 1.5 स्क्वायर है 2 बार, ठीक है, ये नंबर एक तरफ। अब सारे 10 एक तरफ, 10 माइनस 11, 10 टू द पावर इज 30, 10 टू द पावर इज 24, 10 टू द पावर 11 स्क्वायर कितना हो गया 22, ठीक हो गया। सारे 10 1 2 3 और ये स्क्वायर था। गिन लीजिए, लिखने के बाद टैली कर लीजिए, पता लगा ऊपर से नीचे उतारने में गलत हो गया, गई भैंस पानी में। सब कुछ करा, मेहनत भी करी, लेकिन गई भैंस पानी में। आइए चलिए ये आ गया। अब इनकी कैलकुलेशन अगर यहां देखें, मुझे एक सिंपल कैलकुलेशन मिली और मैंने कर दी, 1.5 4 जा 6 या 15 4 जा 60, मुझे एक सिंपल सी कैलकुलेशन मिली, मैंने कर दी, ठीक है। बाकी जो बचता है लिख दीजिए, 6.67 इंटू 8, देखिए 4 2 जा 8 अपॉन 1.5, क्लियर हो गया। अब 10 जितने भी हैं उनको कलेक्ट कर लीजिए, 30 और 24 कितने हो गए 54, तो ये 54 तो हो गए प्लस के, चलिए सर बढ़िया हो गए, 54 हो गए प्लस के, माइनस 11 माइनस 22 लीजिए, ये हो गए माइनस के। वीडियो में आ रहे हैं यहां तक नंबर कोने में, एक सेकेंड, ये आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारी बोर्ड का बॉर्डर खत्म होता है, बस ये आ गया, ठीक हो गया। अब इसको कैलकुलेट करना है, तो आइए, अभी नंबर को मैं नहीं छेड़ रहा हूं, केवल पावर। 54 में से 11 गए, बल्कि 33 पूरे माइनस कर दीजिए, 33 गए 21, इतने फोर्स है, तो क्या हो गया ये न्यूटन। अब रह गई बात सर इसे सोल्व करना है, डेट सॉल्व। चलिए 6.67 को 1.5 से करते हैं, आइए इधर देखते हैं। 6.67 इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर इज 21 डिवाइडेड बाय 1.5। चलिए इसको भी डेसिमल हटा देते हैं और इसका भी डेसिमल हटा देते हैं, और ये 0 से 0 गई, ठीक हो गया। यहां तक बिल्कुल क्लियर हो गया, सिंपल सी कैलकुलेशन। अब इस नंबर को इससे डिवाइड कर दीजिए और 15 4 जा 60, 4 जा किया आपने, 60 आ गया, बचता है 67, अगेन 54 जा 60, ठीक हो गया। अगेन 7 बचता है, डेसिमल लगेगा, डेसिमल लगेगा, 7 बचता है, 7 का मतलब 70, 15 का टेबल 70 में, अगेन फिर आपके पास कितना आ जाएगा 15 4 जा लीजिए, ये तो सारे ही 4 आ गए, ठीक है, यही छोड़ देंगे इसको, इंटू 8 और ये 10 इसको एडजस्ट कराएगा, 10 ऊपर जाएगा, 21 है, एक 10 है, कितना रह जाएगा 20, 10 टू द पावर इज 20 रह गया आपके पास।
अब इस नंबर की मल्टीप्लाई इससे करेंगे। देखिए नंबर एक तरफ करके कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई थी, केवल एक कैलकुलेशन आई है इन दोनों को डिवाइड करना, बाकी कोई कैलकुलेशन में नहीं आता, ये केवल ये कैलकुलेशन में था। 8 4 जा 32, 3 8 4 जा 32, 5 3 8 4 जा 32, 3 35। लीजिए 35 और डेसिमल कहाँ आएगा, यहाँ पर न्यूटन। लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे आप तो स्टैंडर्ड फॉर्म में आप यहां भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी सही है। तो आपका अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं तो 3.552 इंटू 10 टू पावर 22, क्योंकि डेसिमल 2 पीछे जा रहा है, देखो डेसिमल 2 पीछे जा रहा है तो 2 यहां पर रेज कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो ये आपका इतने न्यूटन आंसर आ गया। ठीक है, देखिए कैलकुलेशन बहुत इजीली बड़े स्मूथली करनी है आपको, कोई जल्दीबाजी नहीं करनी। जब भी बड़ी कैलकुलेशन के क्वेश्चन आते हैं तो मैं कहता हूं अगर 3 मिनट की कैलकुलेशन है तो आप उसमें 4 मिनट लीजिए, क्योंकि गलती करने का कोई चांस, कोई टाइम हमारे पास नहीं है, और वहां गलती पकड़ने का भी हमारे पास कोई चांस नहीं है, हम गलती अपनी खुद से नहीं पकड़ सकते। ठीक है, तो ये आप तैयार कीजिए। अगर आपको कैलकुलेशन दोबारा समझनी है तो वीडियो को प्लीज रिवाइज कीजिए और उसे रिवाइंड कीजिए और पीछे से वापस देखिए। आज के लिए इतना ही काफी है। ठीक है, और वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।